एक ऐसा बीच जहां 1 मिनट में सालों के बराबर टाइम गुजर जाता है। एक फैमिली सोचती है ये बस एक नॉर्मल वेकेशन है, पर बच्चों की उम्र पल में बढ़ जाती है। लोग अचानक मरने लगते हैं। यकीन कर सकते हो, मिनट्स में प्रेगनेंसी, सेकंड्स में बॉडी हील और एक सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट। तो क्या वे बच पाएंगे? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में कप्पा फैमिली, पिता गाय और प्रिस्का और उनके बच्चे 8 साल की मैडॉक्स और 6 साल का ट्रेंट फैमिली वेकेशन के लिए एक शानदार रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। रूम में सेटल होने के बाद ट्रेंट की दोस्ती एक छोटे लड़के इडलिप से होती है और वो दोनों रिजॉर्ट के बाकी लोगों से उनके नाम और काम पूछने जैसे गेम खेलते हैं। इडलिप ट्रेंट को एक खास कोड भी सिखाता है जिससे मैसेज डिकोड किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाय और प्रिस्का बात करते हैं कि ये ट्रिप बच्चों के लिए उनकी आखिरी फैमिली ट्रिप है, क्योंकि दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। और बात और बुरी इसलिए है क्योंकि प्रिस्का को पेट में ट्यूमर की बीमारी है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर एक मिड एज डॉक्टर चार्ल्स अपनी जवान लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड पत्नी क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा और माँ एग्नेस के साथ बैठा है। पास में ही पेट्रिशिया नाम की औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसे चार्ल्स और उसका पति जारन मिलकर संभालते हैं। उसी वक्त ट्रेंट अपने दोस्त इडलिप को देखता है। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन रिजॉर्ट मैनेजर इडलिप को वहां से हटा देता है। कप्पा फैमिली, चार्ल्स और उसकी फैमिली सब एक वैन में बैठते हैं जो उन्हें एक प्राइवेट बीच पर ले जाती है। वहां मैडॉक्स एक रैपर को पहचानती है, मिड साइज सिडैन यानी ब्रैंडन स्मिथ, जो थोड़ी देर पहले एक लड़की के साथ आया था जो नहाने गई थी। बच्चे साथ खेलते हैं और बड़े लोग रेत पर रिलैक्स करते हैं। लड़कियां उन रेत में पुरानी गुड़िया पाती हैं जो किसी और बच्चों ने छोड़ी होंगी। ट्रेंट पानी में एक गुफा के पास तैरता है और वहां उसे ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है जो शायद डूब गई थी। सब लोग बॉडी को देखने आते हैं, जबकि ब्रैंडन की नाक से खून निकल रहा होता है और वो भी सदमे में होता है। चार्ल्स को शक होता है कि ब्रैंडन ने कुछ किया है, पर ब्रैंडन कहता है कि वो लड़की बस तैरने गई थी और वापस नहीं आई। थोड़ी ही देर में एग्नेस को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मर जाती है। जारन और पेट्रिशिया भी बीच पर पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें वहां लाए थे वो अब जा चुके हैं। इसी बीच बच्चों को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। ब्रैंडन बाकियों को समझाता है कि जिस औरत के साथ वो था उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी और उसे खुद हीमोफीलिया है। इसी वजह से उसकी नाक से बार बार खून निकलता है। इस बीच जारन और पेट्रिशिया ट्रेंट और मैडॉक्स से बात करते हैं, जो अचानक कुछ ही पलों में प्रीटीन यानी 10 से 12 साल के बच्चे से बड़े दिखने लगते हैं। उनके साथ कारा भी अब बड़ी हो चुकी है। सब बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, वो रास्ता जो चट्टानों के बीच से बाहर जाता है, लेकिन जो भी वहां से जाने की कोशिश करता है उसे तेज सरदर्द होता है। फिर वो बेहोश होकर दोबारा बीच पर ही आ गिरता है। उन्हें कुछ और अजीब बातें भी महसूस होती हैं, जैसे जब चार्ल्स ब्रैंडन पर चाकू से वार करता है तो घाव कुछ ही सेकंड में अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश अब पूरी तरह सड़ गल कर सिर्फ हड्डियां बन चुकी है, वो भी कुछ घंटों में। अब सबको एहसास होता है कि इस बीच पर समय बहुत तेजी से बीत रहा है। तभी प्रिस्का के पेट का ट्यूमर उसे बहुत दर्द देने लगता है। बाकी लोग मदद करते हैं। पहले वो ट्यूमर को महसूस करते हैं और बताते हैं कि वो गोल्फ बॉल जितना बड़ा है। फिर सब मिलकर उसका ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालते हैं, जो अब तरबूज जितना बड़ा हो चुका था। ऑपरेशन के बाद उसका जख्म कुछ सेकंड में ही अपने आप भर जाता है। अब ट्रेंट और कारा और भी बड़े हो जाते हैं। अब वो टीनेजर्स से यंग एडल्ट्स जैसे दिखते हैं और तभी पता चलता है कि कारा 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। बाकी लोग बच्चे के जन्म की तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चा कुछ ही देर में मर जाता है क्योंकि किसी ने उसे ठीक से संभाला नहीं। धीरे धीरे सबके शरीर पर बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टल पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। उधर चार्ल्स का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो चुका होता है। वो पागलपन में आकर ब्रैंडन को चाकू मारकर मार देता है। बाकी लोग उसका हथियार छीन लेते हैं और अब बीच से निकलने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं। क्योंकि चट्टानों से बाहर नहीं जाया जा सकता, जारन तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान ट्रेंट और मैडॉक्स को रेत में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उन लोगों के नाम और बीमारियां लिखी होती हैं जो पहले यहाँ आ चुके थे। वो सब दूर कहीं लोगों जैसी कुछ आकृतियां देखते हैं, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। मैडॉक्स प्रिस्का से पूछती है कि क्या वो और गाय सच में अलग हो रहे हैं। प्रिस्का मानती है कि वो किसी और आदमी से मिल रही थी। प्रिस्का अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैडॉक्स उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो बीच पर चली जाती है, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे जारन की लाश मिलती है, जो शायद बेहोश होकर डूब गया था। उसे देखकर पेट्रिशिया को फिर से दौरा पड़ता है और वो वहीं मर जाती है। अब कारा घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो चट्टान पर चढ़ने लगती है,
लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। इसे देखकर ट्रेंट पूरी तरह टूट जाता है। अब रात हो चुकी है। चार्ल्स पूरी तरह पागल हो चुका है, जबकि क्रिस्टल भी तेजी से बूढ़ी हो रही है और उसका शरीर टूटने लगा है। उसकी पीठ पर कैल्शियम का उभार बन गया है। गाय की नजरें कमजोर हो चुकी हैं और प्रिस्का के बाल अब पूरे सफेद हो गए हैं। गाय और प्रिस्का आपस में उस आदमी की बात करते हैं जिससे प्रिस्का मिलती थी। गाय कहता है कि उसे पहले से सब पता था, बस उसने अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो दूसरा आदमी किसी काम का नहीं और प्रिस्का को उससे बेहतर इंसान मिलना चाहिए। तभी चार्ल्स उन दोनों पर हमला कर देता है, जबकि ट्रेंट और मैडॉक्स पर क्रिस्टल हमला करती है जब वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। वो दोनों को एक गुफा तक पीछा करती है, जहां उसका शरीर पूरी तरह मरोड़ खाकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और वहीं मर जाती है। इसके बाद प्रिस्का एक जंग लगी चाकू से चार्ल्स को काटती है, जिससे उसके शरीर में संक्रमण फैलता है और कुछ ही सेकंड में वो मर जाता है। अब कप्पा फैमिली बीच पर आग के पास बैठती है। बूढ़ा गाय अब ठीक से बोल नहीं पा रहा, याददाश्त भी कमजोर हो गई है, लेकिन मरने से पहले वो प्रिस्का से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। कुछ देर बाद गाय मर जाता है और प्रिस्का उसके पास बैठी बैठी गिरकर दम तोड़ देती है। दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स अपने माँ बाप की मौत पर चुपचाप शोक मनाते हैं। सुबह होते होते अब ट्रेंट और मैडॉक्स 50 साल के दिखने लगते हैं। ट्रेंट को वो कोड याद आता है जो इडलिब ने उसे दिया था। वो बताता है कि उसने उस कोड को डिकोड किया, जिसका मतलब था मेरा अंकल कोरल पसंद नहीं करता। ट्रेंट और मैडॉक्स पास में ही कोरल रीफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता है। दोनों तैरकर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। जब दोनों पानी से वापस नहीं निकलते तो थियो, वो ड्राइवर जिसने उन्हें बीच तक छोड़ा था, क्लिफ पर बने अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट से रिपोर्ट करता है कि ट्रायल 73 के सभी लोग मर चुके हैं। थियो वापस रिजॉर्ट लौटता है और एक लैब एरिया में जाता है जहां सच्चाई सामने आती है। वो रिजॉर्ट असल में एक मेडिकल रिसर्च टीम वॉरेन एंड वॉरेन का हिस्सा है। ये टीम जानबूझकर बीमार लोगों को रिजॉर्ट पर बुलाती है, उन्हें ड्रिंक में टेस्टिंग ड्रग्स देती है और फिर उन्हें उस रहस्यमयी बीच पर भेजती है जहां समय बहुत तेज चलता है, ताकि एक दिन में ही सालों के बराबर असर देखा जा सके। उनका मानना है कि उन्होंने पेट्रिशिया की मिर्गी ठीक कर दी, क्योंकि उसे 8 घंटे तक दौरा नहीं पड़ा, जो बीच के टाइम में करीब 16 साल के बराबर है। इस बीच ट्रेंट, जो अब बड़ा हो चुका है, रिजॉर्ट पर एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिससे उसने बचपन में बात की थी। वो असल में पुलिस ऑफिसर होता है। ट्रेंट उसे वो डायरी देता है जो उन्हें बीच पर मिली थी, जिसमें गायब हुए लोगों के नाम और उनकी बीमारियों के रिकॉर्ड लिखे थे। रिजॉर्ट मैनेजर और उसकी टीम अपने अगले शिकारों को बीच पर भेजने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तभी ट्रेंट और मैडॉक्स वहां पहुंच जाते हैं, जो दरअसल कोरल से खुद को आजाद कर चुके होते हैं। इडलिब उन्हें देखता है और बड़े हो चुके ट्रेंट को तुरंत पहचान लेता है। ट्रेंट और मैडॉक्स सबके सामने पूरी सच्चाई उजागर कर देते हैं, जिससे रिजॉर्ट का पूरा स्टाफ समझ जाता है कि अब वो फंस चुके हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस और अथॉरिटी वहां पहुंचती है और सारे रिजॉर्ट एम्प्लॉय को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरी सीन में पुलिस ऑफिसर ट्रेंट और मैडॉक्स को हेलीकॉप्टर से आइलैंड से बाहर ले जाता है, जहां वो अपनी आंटी से मिलने वाले हैं, जो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके भांजा और भांजी अब पूरी तरह बड़े हो चुके हैं। और बस यहीं पर यह फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की पहली झलक आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार कहानियां हम लाएंगे। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है समय का तेजी से गुजरना। 1 मिनट में बच्चों की उम्र बढ़ जाती है, शरीर जल्दी बूढ़ा होता है और प्रेगनेंसी कुछ ही मिनट में हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंस फिक्शन प्लस हॉरर के बीच है। फिल्म में दिखाया गया रहस्यमयी बीज असल में एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वॉर्न एंड वॉर्न टीम जानबूझकर बीमार लोगों को वहां भेजती है ताकि दवाओं के असर का परीक्षण किया जा सके। मूल ग्राफिक नॉवेल में कहानी थोड़ी अलग थी। श्यामला ने थ्रिल और फैमिली ड्रामा जोड़कर इसे ज्यादा हॉरर और सिनेमैटिक बनाया। फिल्म को डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच पर शूट किया गया था। बीच के दृश्य और कोरल रीफ रियल दिखाने के लिए कैमरा वर्क बेहद इंटेंस था। बच्चों के रोल में एलेक्स वॉल्फ और थॉमसन मैकेंजी उन्हें धीरे धीरे बड़े होते दिखाना पड़ता था, जिससे उनका एक्टिंग स्किल्स टेस्ट हुआ। उम्र बढ़ने और घाव जल्दी भरने जैसी चीजों के लिए CGI और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। श्यामलान ने इसे अत्यधिक रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंत में पता चलता है कि ये सब एक शातिर मेडिकल रिसर्च प्लान का हिस्सा था और रिजॉर्ट स्टाफ के लिए भी अब सब फंस चुके हैं। ये श्यामलान स्टाइल की सस्पेंस प्लस सच्चाई का खुलासा वाली क्लासिक फाइनल सीन है।